Hello learners, today I am going to discuss the topic of numerical integration. So what is numerical integration? It is a technique of finding the numerical value of definite integral. This is the symbol to denote the integration. It is equal to integral. A is your lower bound, B is your upper bound and it's fx into dx. जब आपको फंक्शन की वैल्यू एक्सप्लिसिटली नहीं पता बट आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी गई हैं फंक्शन की विच आर कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स, आपको एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन की वैल्यूज़ दी गई हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि जो आपको एक्स की वैल्यूज़ दी गई हैं वो इक्वी डिस्टेंट भी हो सकती हैं, मतलब उनमें जो डिफरेंस होगा वो इक्वल भी हो सकता है और वो अनइक्वल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यूज़ करके आपके तीन मेथड्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। द फर्स्ट वन इज़ ट्रेपेजॉइडल मेथड, सेकेंड वन इज़ सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड द थर्ड वन इज़ सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं व्हाट इज़ ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या है? इट अप्रॉक्सीमेट्स द एरिया अंडर कर्व by connecting successive points on curve to form trapezoids of uniform width and then summing the area under these trapezoids to obtain approximate area under curve. So आपका trapezoidal rule क्या हेल्प करता है? वो अप्रॉक्सीमेशन में हेल्प करता है कि जो आपका कर्व के अंदर एरिया आएगा, अब कर्व बनेगा कैसे? You can make that curve by connecting the successive points. अब सक्सेसिव पॉइंट्स को आप कर्व के ऊपर यूज़ करके जो भी आपका एरिया बनेगा उसको आपने कंप्यूट करना है। अब जो एरिया बनेगा उसको हम कहते हैं दे विल बी योर ट्रेपेजॉइड्स, जिनकी विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म होगी और उसको कैलकुलेट करने के लिए एरिया को जितने आपके ट्रेपेजॉइड्स बनेंगे सक्सेसिव पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद उनका आपने सम करना है। सो हियर इज़ द डायग्राम. Now here in this diagram we are making the trapezoid by connecting the successive points on the curve. There are so many successive points on the curve. You can connect those points and these points will make trapezoids. अब आप सबसे पहले देख रहे हैं कि a को हमने लोअर बाउंड देना है तो a को हमने इक्वल किया x0 के और b आपका अपर बाउंड होगा, तो लास्ट जो आपका कर्व के ऊपर ट्रेपेजॉइड बनेगा दैट इज़ योर b इज़ इक्वल टू xn। इधर से आपका फंक्शन जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज x वैल्यूज़ आपको फंक्शन वैल्यूज़ जो हैं वो दी जाएंगी, जिसको आपने यूज़ करके अपना कैलकुलेशन ट्रेपेजॉइड की करनी है। दैट इज़ टोटल एरिया जितना आपका कंबाइन करके ट्रेपेजॉइड्स को आएगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट। Next method is Simpson's 1/3 rule. So next is your Simpson 1/3 rule. In this rule, it assumes that interpolating polynomial joining 3 points on curve by second order parabola and then sums the areas under parabolas to obtain approximate area under curve. जैसे ट्रेपेजॉइडल में आपने देखा कि हम सक्सेसिव पॉइंट्स को ज्वाइन करके एरिया को कैलकुलेट करते हैं, सिम्पसन 1/3 रूल में आप 3 पॉइंट्स को कर्व के ऊपर ज्वाइन करके अपना एरिया अंडर पैराबोला जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो हेयर इज़ द डायग्राम में अब आप देख पा रहे हैं हेयर इज़ ए योर लोअर बाउंड, बी इज़ योर अपर बाउंड, हेयर आर द फंक्शन एंड जब आप 3 पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये 2 स्ट्रिप्स बन जाएंगी। अब 2 स्ट्रिप्स का जो आपका एरिया है आपको अप्रॉक्सीमेट करना है बाय दैट ऑफ एरिया ऑफ पैराबोला। सो दिस इज हाउ यू कंप्यूट इन सिम्पसन्स 1/3 रूल। आपके पास इंटेग्रल जो है इंटरवल ए और बी का दिया होगा, एन स्ट्रिप्स में आपकी डिवीजन होंगी, हर स्ट्रिप की विड्थ जो है वो एच होगी और इस तरह से आप अपना एरिया जो है शेडेड एरिया उसको आप कंप्यूट करेंगे इन सिम्पसन्स 1/3 रूल।
अब आपने देखा ट्रेपेजॉइड्स में आपके सक्सेसिव पॉइंट्स थे, तो हम वहाँ पे अज्यूम करते हैं कि फंक्शन आपका लीनियर होगा, इस वजह से हम n की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके 2 स्ट्रिप्स हैं, we are making 2 strips that are covered by the area of parabola, so here we are taking n as the multiple of 2। आपकी स्टार्टिंग वैल्यू n की क्या होगी, 2 होगी। And the last one is Simpson's 3/8 rule. Simpson 3/8 rule assumes interpolating polynomial joining 4 points on curve by third degree polynomial and then sums the area under cubics to approximate area under curve। इसके अंदर भी आपको कंसिडर करना है एक फंक्शन को जिसका ग्राफ होगा बिटवीन a एंड b, like we have done in previous methods। a is equal to x0, b is equal to xn। लास्ट वैल्यू आपका जो अपर बाउंड है वो b में जाएगा और जो लोअर बाउंड है वो a में जाएगा। अब आपको क्या करना है, एन अप्रॉक्सीमेशन टू एरिया अंडर कर्व इज ऑब्टेन्ड। अब आपको अप्रॉक्सीमेशन अचीव कैसे होगी कि आपका कर्व के अंदर कितना एरिया जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इंटरवल ए बी की जो भी आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, सपोज 1 and 10 दी गई हैं, तो आपने उस इंटरवल को डिवाइड करना है इनटू n स्ट्रिप्स जिनकी विड्थ क्या होगी h, एंड उनका आपने अप्रॉक्सीमेशन करना है ऑफ 3 स्ट्रिप्स बाय दैट ऑफ एरिया अंडर क्यूबिक पॉलिनोमियल विच इज़ शोन बाय शेडेड एरिया एज शोन इन दिस डायग्राम। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 स्ट्रिप्स हैं, तो आपके पॉइंट्स कितने हुए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। 4 पॉइंट्स हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज 3 आपकी स्ट्रिप्स हैं। सिमिलरली आप नेक्स्ट बनाते जाएंगे, स्टार्टिंग है a इज इक्वल टू x0, b इज इक्वल टू x1। सो दिस इज हाउ we approximate the area under curve using third degree polynomial in Simpson 3/8 rule। So here we assume that the function takes n as 3 starting point और वो जितनी भी आपको n की वैल्यूज़ को पुट करना है दे शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। So this is all about 3 methods of numerical integration: trapezoidal rule, Simpson's 1/3 rule and Simpson's 3/8 rule। In the next video, I am going to demonstrate these methods using an example. So stay tuned for the further videos with the Sam Quick Learning channel. If you like this video, please share and subscribe the channel. Thanks for watching.